हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, तो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही वीडियोस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गोबर की खाद का प्रभाव खेत में कितने दिनों तक रहता है। गोबर की खाद का प्रभाव खेत में कितने दिनों तक रहता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 से 3 वर्षों तक। 2 से 3 वर्षों तक जो है वो गोबर की खाद का प्रभाव खेत में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किसने विकसित की। कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किसने विकसित की? तो इसका आंसर हो जाएगा हचिनसन एवं रिचर्डसन ने। हचिनसन एवं रिचर्ड्स ने। अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसने विकसित की। तो कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि जो है वो CN आचार्य ने विकसित की थी। CN आचार्य ने कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में NPK क्रमशः पाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात है वो है, नाइट्रोजन होता है 2.5% और फास्फोरस होता है 1% और पोटास होता है 1.5%। तो NPK अनुपात क्रमशः जो है 2.5:1:1.5 अनुपात पाया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि FYM मतलब होता है कि गोबर की खाद, फार्म यार्ड मेन्योर। इसमें NPK क्रमशः पाया जाता है। तो इसमें NPK जो है 0.5 और 0.25 और 0.5 अनुपात में पाया जाता है। यानी कि जो गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास 0.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है। तो हरी खाद के लिए जो सबसे अच्छी फसल होती है वो सनई की होती है। सनई की जो हरी खाद होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अरंडी की खली में NPK पाया जाता है। तो जो अरंडी की खली होती है उसमें NPK 4.3:1.8:1.3 पाया जाता है। नाइट्रोजन 4.3, फास्फोरस 1.8 और पोटास 1.3% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। तो धान की फसल के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल होती है ढैंचा। ढैंचा जो है वो धान के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारी या स्थूल जीवांश खाद का उदाहरण है। तो भारी या स्थूल जीवांश खाद का उदाहरण जो है वो होता है गोबर की खाद, हरी खाद और कंपोस्ट। गोबर की खाद और हरी खाद जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि सांद्रित जीवाश्म खाद का उदाहरण है। तो सांद्रित जीवाश्म खाद का उदाहरण है खलियाँ, खुर एवं हड्डी का चूरा। ये सभी जो है सांद्रित जीवांश खाद के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौड़ या द्वितीयक पोषक तत्व हैं। तो गौड़ या द्वितीयक पोषक तत्व जो हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है ये द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। और जो बृहद पोषक तत्व होते हैं उसके अंतर्गत आपका CHO आता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में किसने बताया। तो अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में आर्नान एवं स्टार्ट ने बताया था। ये 1939 में इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि आर्नान व स्टार्ट के अनुसार कितने अनिवार्य पोषक तत्व हैं। तो 16 हैं। वर्तमान में जो है वो 17 पोषक तत्व अनिवार्य पोषक तत्व हैं, क्योंकि एक निकिल जो है वो जुड़ गया है। लेकिन आर्नान एवं स्टार्ट ने 16 ही बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में किस तत्व की होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की सबसे कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के भौतिक मिश्रण को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के जो भौतिक मिश्रण होते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक उर्वरक आपस में मिलाए जाते हैं, पोषक तत्व नहीं उर्वरक मिलाए जाते हैं, तो उन्हें मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। और जिसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं उन्हें जो है जटिल या फिर यौगिक उर्वरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया किस प्रकार का उदाहरण है। तो यूरिया जो है वो सरल उर्वरक का उदाहरण है।
यूरिया सरल उर्वरक के अंतर्गत आता है जिसमें कि केवल एक प्रकार के पोषक तत्वों की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक या जटिल उर्वरक का उदाहरण है। तो जो यौगिक एवं जटिल उर्वरक हैं वो हैं नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और डीएपी। जो यौगिक एवं जटिल उर्वरक होते हैं इनमें लगभग दो पोषक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसान खाद है। तो किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसएसपी किसमें घुलनशील उर्वरक है, यानी कि एसएसपी जो है किसमें घुलनशील है। तो ये जल में घुलनशील है। यह एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट फास्फेटिक उर्वरक है जो कि जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि पोटाश युक्त उर्वरक में पोटाश किस अवस्था में पाई जाती है। पोटाश युक्त उर्वरक में पोटाश किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये K2O के रूप में पाई जाती है, K2O के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो 34% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी किसान खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 26% पाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में 34 और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉक फॉस्फेट में जो है 34% पाया जाता है। लगभग 20 से 40% आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, लेकिन ये जो इसका एवरेज है वो 34% होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटास जो है वो 60% होता है। पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा कितनी होती है। तो ये 60% होती है। अगला क्वेश्चन है कि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा जो है वो 46% 46% पाई जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।